क्या आप जानते हैं, अब बच्चे पैदा करना न सिर्फ घर की खुशी है बल्कि रूस में ये कमाई का जरिया भी बन गया है। रूस के कारेलिया रीजन की नई स्कीम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ 25 साल से कम उम्र की फीमेल स्टूडेंट्स को हेल्दी बच्चा पैदा करने पर मोटा इनाम मिल रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और इससे रूस का भविष्य कैसे बदलने वाला है, इस वीडियो में समझेंगे इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से। रूस के कारेलिया रीजन ने हाल ही में 25 साल से कम उम्र की फीमेल स्टूडेंट्स के लिए खास स्कीम लॉन्च की है। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट हेल्दी बच्चा पैदा करती है तो उसे 1 लाख रूबल्स यानी करीब 81,000 रुपए दिए जाएंगे। पर ध्यान दीजिए, ये स्कीम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फुल टाइम पढ़ाई कर रही हैं। हालांकि ये पैसा तभी मिलेगा जब बच्चा हेल्दी हो। अगर बच्चा स्टिल बॉर्न यानी मृत पैदा हुआ तो ये बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्कीम के नियम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से मर जाता है तो क्या पैसे वापस देने होंगे? क्या इस स्कीम में दिव्यांग बच्चों की मां को भी इनाम मिलेगा? क्या इन महिलाओं को बच्चे के पालन पोषण या पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए अलग से कोई मदद दी जाएगी? इन सवालों के जवाब फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। रूस की यह स्कीम यूं ही नहीं आई है। देश की जन्म दर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2024 के पहले 6 महीनों में सिर्फ 5,99,600 बच्चे पैदा हुए। ये पिछले 25 सालों का सबसे कम आंकड़ा है और 2023 के मुकाबले इसमें 16,000 की गिरावट आई है। खुद क्रेमलिन ने इसे देश के भविष्य के लिए कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी बताया है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस में ये बच्चा पैदा करने की स्कीम क्यों लाई जा रही है। लेकिन ये सिर्फ कारेलिया तक सीमित नहीं है। रूस के 11 से ज्यादा रीजन में ऐसी ही स्कीम्स चलाई जा रही हैं। मसलन मध्य रूस के टॉम्स्क शहर में भी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ही इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसका मकसद साफ, जन्म दर बढ़ाना और देश की गिरती जनसंख्या को संभालना। रूस की नेशनल गवर्नमेंट भी इस दिशा में कदम उठा रही है। 2024 में पहली बार मां बनने पर 6,30,400 रूबल्स यानी करीब 5,73,000 रुपए दिए जा रहे थे, जिसे 2025 से बढ़ाकर 6,77,000 रूबल्स यानी 6,15,000 रुपए के आसपास कर दिया जाएगा। दूसरी बार मां बनने पर यह रकम 8,94,000 रूबल्स यानी करीब 8,13,000 रुपए होगी। लेकिन क्या यह सब काफी है? असल में रूस की समस्या सिर्फ जन्म दर कम होना नहीं, वहां हाई मोर्टेलिटी रेट, युद्ध की वजह से बढ़ती मौतें और बड़ी संख्या में लोगों का देश छोड़कर जाना भी जनसंख्या गिरने की बड़ी वजहें हैं। यूक्रेन युद्ध ने हालात और खराब कर दिए। इसके अलावा हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट सिस्टम की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ पैसे देकर समस्या हल नहीं होगी। महिलाएं और परिवार बेहतर हेल्थ केयर, एजुकेशन और बच्चे की देखभाल के लिए सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में स्कीम सिर्फ एक अस्थायी समाधान साबित हो सकती है। तो ये थी रूस की जनसंख्या संकट से निपटने की कहानी। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ पैसे देने से बच्चे पैदा करने की समस्या हल हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।